राम राम। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला में जो 12वां ज्योतिर्लिंग है उसका नाम श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं दक्षिण भारत में एक नगर में सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। उसकी पत्नी भगवान शिव की भक्ति करती, उनकी तपस्या करती। उनके विवाह को लगभग 10 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। अड़ोसी पड़ोसी ताना मारते कि तुम इतने धर्मात्मा बनते हो, तुम्हारे यहां कोई संतान नहीं है, भगवान शिव से प्रार्थना करो, तुम्हें संतान मिलेगी। वो ब्राह्मण सुधर्मा कहते, मैं कभी भगवान से मांगूंगा नहीं, अगर मेरे भाग्य में होगी तो मुझे संतान अवश्य मिलेगी। तब सुधर्मा की पत्नी सुदेहा के मन में आया कि मैं अपने पति का दूसरा विवाह करवा दूं, कम से कम ये तो पिता बनेंगे, इनका वंश तो आगे बढ़ेगा। सुदेहा ने अपनी बहन घुश्मा से कहा कि आप मेरे पति से विवाह करो और इनको संतान का सुख दो। घुश्मा ने कहा, दीदी आप ये गलती कर रही हैं कि अगर मेरी संतान हो जाएगी तो आपके मन में जलन पैदा हो जाएगी। सुदेहा ने कहा, तुम मेरी छोटी बहन हो, मेरे मन में तुम्हारे लिए भला जलन कैसे पैदा होगी। घुश्मा ने कहा, मैं फिर कह रही हूं कि आपके मन में जलन पैदा हो जाएगी। सुदेहा ने कहा, नहीं, जलन पैदा नहीं होगी, तुम विवाह करो। अब सुदेहा ने अपने पति सुधर्मा का विवाह घुश्मा से करा दिया। 1 वर्ष के पश्चात घुश्मा को पुत्र हुआ। जब पुत्र हुआ तो सुदेहा के मन में जलन प्रारंभ हो गई, क्योंकि लोग घुश्मा को अधिक पूछने लगे और सुदेहा को पूछना बंद हो गए। घुश्मा का नित्य का नियम था, वो भगवान शिव का एक पार्थिव लिंग बनाती, उसकी पूजा अर्चना करती, उसके पश्चात उसको एक सरोवर में जाकर प्रवाहित करती। धीरे धीरे घुश्मा का पुत्र जैसे जैसे बड़ा होता गया, सुदेहा के मन में ईर्ष्या और जलन बढ़ने लगी। घुश्मा के पुत्र का विवाह हो गया। जब विवाह हुआ तब सुदेहा से सहन नहीं हो रहा था। बहू घर पे आ गई। एक रात सुदेहा ने घुश्मा के सोए हुए पुत्र को तलवार से काट डाला और उसके जो टुकड़े थे वो उसी सरोवर में जाकर फेंक दिए, जिसमें प्रतिदिन घुश्मा भगवान शिव के पार्थिव लिंग प्रवाहित करती थी। सुबह जब उठकर बहू ने देखा कि उसकी सेज पर रक्त पड़ा है और मांस के कई टुकड़े वहां पड़े हैं, वो तुरंत भागकर अपनी सासू मां अर्थात घुश्मा के पास आई और बोला कि आपके पुत्र का वध हो चुका है। घुश्मा उस समय कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो पार्थिव लिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा कर रही थी। जब उसकी पूजा समाप्त हुई, उसके पश्चात जैसे उसका रोज का नियम था, उसने पार्थिव लिंग को उठाया और उसी सरोवर में गई, जाकर प्रवाहित की और कहा, जिस भगवान ने दिया था अगर उसी ने ले लिया तो मुझे कोई दुख नहीं। इतने में घुश्मा ने देखा उस सरोवर के दूसरे तट पर उसका पुत्र खड़ा था। उसके पुत्र ने आवाज लगाई, हाँ मां, क्या बात। मां ने कहा, कुछ नहीं। जैसे ही उसने पार्थिव लिंग को प्रवाह किया, भगवान शिव उसी सरोवर में से प्रकट हो गए कि तुम्हारी सौतन ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। घुश्मा ने कहा, नहीं प्रभु, आप उसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो मेरी बड़ी बहन है। अगर वो ऐसा ना करती तो मुझे आपके दर्शन कैसे होते। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारा मन पवित्र है, बोलो मैं तुम्हें क्या वर दूं। तो घुश्मा ने कहा, आप लोगों की भलाई के लिए, लोगों के दुख दूर करने के लिए यहीं पर स्थित हो जाइए। वो सरोवर शिवलिंगों से भर गया और भगवान शिव ने स्वयं कहा कि आज के बाद मैं तुम्हारे नाम से ही यहां स्थित रहूंगा। इसलिए उस ज्योतिर्लिंग का नाम घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है। जो भी इन 12 ज्योतिर्लिंगों का रोज नाम लेता है,
या जो दर्शन कर चुके हैं उनसे बड़भागी कोई भी नहीं है। लेकिन जो नाम भी लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहता। राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।